are going to start standard 8 सब्जेक्ट हिंदी एंड चैप्टर नंबर 7 टाइटल है मित्रता। तो हमने ऐसे बहुत से दोस्ती देखी होगी, बहुत से उदाहरण देखे होंगे कि जिनकी दोस्ती जो है वो बहुत ही फ्रेंडशिप जो है वो गाढ़ी होती है, यानी कि बहुत ही मजबूत होती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल दे सकते हैं सुदामा और कृष्ण जी का और राम और लक्ष्मण का। तो ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं और फ्रेंडशिप किसके साथ करनी चाहिए और किसके साथ नहीं करनी चाहिए ये भी इस चैप्टर में बताया गया है। चलो तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। देखो इस पैराग्राफ में ये बताया कि हम जब बाहर दुनिया से बाहर घर से बाहर निकलते हैं तो हमें दुनिया में जाकर पता चलता है कौन हमारे अपने और कौन हमारे पराये। तो हम ऐसे दोस्त की तलाश में होते हैं जो कि हमारा सहारा बन सके, हमें अच्छे बुरे की परख कर सके। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प है, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्राय बहुत कम रहता है। देखो हमें बुरे लोगों के साथ कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, अच्छे संगत में ही हमें हमेशा रहना चाहिए। ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं जो कि हम अपने स्वार्थ के लिए हमसे दोस्ती करते हैं। तो हमें उन लोगों की समझ होनी चाहिए कि कौन से लोग अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। यदि विवेक बुद्धि से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्राय विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष को परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा लेते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई और या साहस, यही 2-4 बात किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सोचती कि यह कैसा साधन है जिसमें आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। देखो ऐसा मित्र करना चाहिए हमें जो कि हमारा विश्वास पात्र हो, हमारा भरोसा कभी ना तोड़ने वाला हो, जो कि हमारे आचरण की तरह हो। हम ऐसा मित्र ढूंढते हैं हमेशा जो कि हमारे अंदर जो खूबी नहीं वो उसके अंदर हो। ऐसा मित्र हम हमेशा तलाश करते रहते हैं। लेकिन हमें कैसा मित्र ढूंढना चाहिए? विश्वास पात्र। किसी महान विद्वान ने कहा है कि वचन कहा है, यानी एक लाइन कही है कि विश्वास पात्र जो मित्र हो वही हमें ढूंढना चाहिए। तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हमें बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकेतों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में वे हर तरह से हमारी सहायता करेंगे। सभी मित्रता में उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। देखो जो विद्वान ने लाइन कही थी तो वह उन्होंने बिल्कुल सही कही है कि
हमें ऐसा मित्र करना चाहिए जो हमारी परेशानियों में हमारा साथ दे, हम जब बुरे कर्म करें तो हमें बुराइयों से बचाए या फिर हमें सही मार्ग पर लेकर चले। हमें ऐसा ही मित्र हमारे जीवन में रखना चाहिए और जो कि विश्वास पात्र हो, कभी हमारा विश्वास ना तोड़े। छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल व्यवस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सके, जिसमें अपने छोटे छोटे काम ही हम निकालते जाए पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहे। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। तो यहाँ पर कहा है कि मित्र यानी क्या, हमारा सहपाठी, हमारा साथ देने वाला। तो लेखक कहते हैं कि हमारा मित्र कैसा होना चाहिए, जो कि हमारे गुणों को अपनाए, ना कि हमारे मुंह के सामने अच्छाई गाए और बाद में हमारी बुराई करे या फिर हमारे काम को छोटा या बड़ा करे। ऐसा मित्र नहीं हमें करना चाहिए। हमारा मित्र कैसा होना चाहिए, हमारा जो सच्चा हो, ईमानदार हो, ऐसा मित्र हमें करना चाहिए जो कि विश्वास पात्र हो। मित्र भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि के लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे तो लक्ष्मण जो है वो उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उन दोनों की मित्रता खूब निजी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमने नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा कोई हमारा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का और धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। देखो, लेखक ने कहा है कि हमारा मित्र कैसा होना चाहिए, अच्छे आचरण वाला, अच्छी प्रकृति वाला। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि राम क्या थे, धीर और शांत स्वभाव के थे, और जो उनके भाई थे लक्ष्मण, वो मित्र भी थे और उनके भाई भी थे, तो वो क्या थे, उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, यानी कि बहुत गुस्से वाले थे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये दोनों भाई भी थे और मित्र भी थे। तो हमें मित्र कैसा ढूंढना चाहिए, जो कि हमारे भाई के समान होना चाहिए, ऐसा मित्र हमें ढूंढना चाहिए। तो उन्होंने अकबर और बीरबल का भी उदाहरण दिया है, चंद्रगुप्त का और चाणक्य का उदाहरण दिया, ऐसे कई उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनीति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। तो हमें ऐसा मित्र देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए, जो कि हमें हमारी बुराइयों को, हमारी अच्छाइयों को स्वीकारे और हमारी बुराइयों को कम करता जाए। यानी हमारे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। हमारे अंदर जो बुराइयां होती है वो एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। ज्वर यानी क्या, बीमारी। तो वो बीमारी को खत्म करने वाला ऐसा दोस्त हमें, फ्रेंड हमें बनाना चाहिए। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस प्रकार जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते जिनकी घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे और फूहड़ गीत
जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती और हृदय को बेचती है। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। ऐसे लोगों को साथी न बनाओ जो अश्लील हो और अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम हंसाना चाहो। सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का एक ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें इनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूट से बचो। एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो की सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पई लागी है। देखो, इसमें कहा है कि बुरी संगत को हमेशा हमसे दूर रखना चाहिए और हमें हमेशा हमारी अच्छी संगतों को स्वीकार करना चाहिए, ऐसा इस पंक्ति में कहा गया है। बुरे लोगों की संगति में जाओगे, अपने आप को कितना भी बचाए बुरा प्रभाव पड़ ही जाता है। इसने लेखक ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने, कि बुरे संगत को हमसे हमेशा दूर ही रखना चाहिए। हमें अच्छे मित्र बनाने चाहिए और अच्छी संगत में ही रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।